प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के पास लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए 10% हमको बोल रहा है, तो 10/100 यानी जिसको हम बोलेगा, जिस किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है उसको हम ऊपर देंगे, और हर में जिसका सदैव हर जो है सो 100 रहता है तो हर 100 दे देंगे। इसी प्रकार 20% का कह रहा है तो 20/100 ये 20% का हो गया। इसी प्रकार 60% कह रहा है तो 60 ऊपर में 60 और बट्टा में 100 दे दिए, तो ये 60% का हो गया। किसी भी संख्या का अगर बोले 50% निकालने के लिए तो 50 को ऊपर दे देंगे और हर के जगह पर में हम 100 दे देंगे, तो 50 का हो गया। फिर इसी प्रकार किसी भी संख्या का बोलेगा 25% निकालने के लिए तो 25 को ऊपर और बट्टा में 100 दे देंगे, तो 25% का हो जाएगा। और फिर कहेगा किसी भी संख्या का अगर बोलेगा 80% निकालना है हमको तो 80 को ऊपर और 100 को नीचे देके और फिर जो है डिवाइड कर देंगे। तो इसी प्रकार हम आइए आप कुछ प्रश्न के पास आपको लेके चलते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। तो आइए हम देखते हैं जो प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 10%। 10% को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो हमको बोला है 10%, तो 10 को ऊपर में लिख देंगे और बट्टा में 100 कर देंगे और एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे। तो ये हमारा हो गया भिन्न, जो आ गया हमारा वो आ गया 1/10। इसी प्रकार हमको बोल रहा है 20% को भिन्न में बदलने के लिए। तो आप देखिए 20% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो फिर 20 को ऊपर कर देंगे और बट्टा में 100 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे और 2 1 2 और 2 5 10। तो इस प्रकार से हमारा ये भिन्न आ गया निकल के 1/5। अब फिर यहाँ पे देखिए जो 30% को साधारण भिन्न में हम कैसे लिखेंगे 30% को। तो इस प्रकार हम किए हैं 20% 10% को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 30 और बट्टा में 100 दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3/10। ये हमारा भिन्न आ गया। इसी प्रकार से दे रखा है अगर हमको 40% बोलेगा निकालने के लिए तो 40/100 और एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर देंगे। और फिर अगर यहाँ 2 दूना 4 और 2 5 10, तो यहाँ पे हमारा भिन्न निकल के आ गया 2/5। फिर इसी प्रकार 60% को बोलेगा निकालने के लिए हमें भिन्न में, तो 60/100 एक जीरो से एक जीरो और 2 तिया 6 और 2 5 10। तो इसका भिन्न हमें निकल के आ गया 3/5। अब हमको बोलेगा 80% को भिन्न में निकालने के लिए, तो फिर हम इसी प्रकार से निकालेंगे 80% को 80/100 एक जीरो से एक जीरो और 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो आ गया भिन्न हमारा निकल के 4/5। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन। साधारण प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन है निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो अब देखिए हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो आइए देखिए, तो हमको बोल रहा है 10% 1/10 1/5 1/4 इस सबको बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 1/10 और प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है, तो गुने 100। अब इसको हम काट देंगे 10 सेकंड 10 और 10 दहें के 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10%। अब हमको बोल रहा है जो 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। तो 1/5 को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए 1/5 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे और फिर इसको काट देंगे, तो 5 1 5 और 20 5 100। तो इसका आंसर हम निकल के आ गया 20%। फिर इसी प्रकार बोल रहा है जो 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो 1/4 गुने 100 25 चौका 100। तो इसका आंसर निकल के आ गया 25%। इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखिए 2/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। 2/5 गुने प्रतिशत में बदलना है तो फिर यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने के बाद यहाँ पे फिर हम काट देंगे 5 1 5 और 20 5 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना 40%।
40%। फिर यहाँ पे बोला है 1/2 को बदलने के लिए, तो फिर यहाँ पे 1/2 और गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए, और यहाँ पे 50 दूना 100, तो यहाँ पे आ गया आंसर 50%। फिर इसी प्रकार बोला है 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 3/4 गुने 100 करेंगे, और फिर यहाँ पे काट देंगे 25 चौका 100 और 25 या 75%। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमको बोल रहा है सभी का मान ज्ञात करने के लिए, तो आइए हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे है 50 का 20% बराबर व्हाट। यहाँ पे कह रहा है जो 50 का कितना होगा 20%, वो निकालने के लिए तो का मतलब गुना का चिन्ह होता है, तो का मतलब हमको गुना करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे का मतलब गुना का चिन्ह होता है, याद कर लें। तो 50 और का के जगह पे गुना का चिन्ह देगा, और बोला है 20%, तो 20/100, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 से काट देंगे, तो 5 दूना 10। तो यहाँ पे दोस्तों 50 का 20% बराबर 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। फिर यहाँ बोला है 500 का 40% बराबर व्हाट। तो 500 का के जगह पर गुना का छीन देंगे, तो गुना 40% बोला है, तो 40 हर में 100 दे देंगे, तो 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 5 का 20, तो 500 का 40% 200 आ गया हमको। फिर यहाँ पे बोल रहा है जो 600 का 40% बोला है, सॉरी यहाँ पे 400 लिखा गया, 40% माइनस 300 का 30% बराबर व्हाट। तो यहाँ पे 600 का 40% हमको निकालना होगा, तो 600 का 40% निकालेंगे, तो 600 गुने 40/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, 240 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस फिर 300 का 30%, तो 300 गुने 30/100 दे देंगे। फिर 1 0 से 1 0, इसको 1 0 से 1 0 करेंगे, 30 या 90, यहाँ पे आ गया 90। तो 240 में से हम 90 को घटा लेंगे, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 150, आंसर आ गया। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 500 का व्हाट प्रतिशत बराबर 150। दोस्तों यहाँ पे जो है 500 रुपया का कितना प्रतिशत है वो हमको निकालना है, लेकिन हमको मान निकाल के दे दिया जो 150 है। तो यहाँ हमको निकालना है जो कितना प्रतिशत होगा, तो नहीं कुछ प्रतिशत दिया होगा, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो 500 गुने अब x प्रतिशत, तो x/100 बराबर 150। तो यहाँ पे प्रतिशत बोल रहा है, तो 50 हो गया, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 150। तो x बराबर 5 सेकंड 5 और 5 या 15, 30 पंचे 150 हो गया यहाँ पे। तो x बराबर 30%, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 30। तो अब हमें अगर बोलेगा जो 500 का 30% कितना होगा, तो हम जो निकालेंगे तो 150 हो जाएगा।